नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव पुराण महात्म्य। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं प्रभु। मुझसे प्राणों की कथाओं के सार तत्व का विषय रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाली विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर काली काल में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वे साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो मुने। वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। ये काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के परिणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का ही वाङ्मय रूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पाठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इसे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्य आत्मा है। इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद यानी कि धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है।
यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्नपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। अध्याय 1 समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। जब हम पहला ही शब्द पढ़ते हैं तो शौनक जी और सूत जी का जिक्र होता है। जिन्होंने भी पुराणों का श्रवण किया हो उन सब ने इनका नाम सुना है, वो सब इनके नाम को जानते हैं। समस्त पुराणों में शौनक उवाच पहले ही आता है। तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि शौनक जी हैं कौन? ये नैमिषारण्य के 88,000 ब्रह्मवादी ऋषियों में प्रधान ऋषि थे। भृगुवंश से उत्पन्न होने से भार्गव और शुनक के पुत्र होने के कारण इनका नाम शौनक पड़ा था। नैमिषारण्य वन में इन्होंने महाभारत और समस्त पुराण जो हैं वो सूची से सुने थे। यह जनमेजा के पड़पौत्र हैं और अर्जुन की 6ठी पीढ़ी से हैं। शिव पुराण के आरंभ में हमारे मन में प्रश्न आता है सबके कि ये सूची कौन है और ये पुराण की कथा क्यों सुना रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सूची जो है वो गुरु शिष्य परंपरा जो शौनक जी ने स्थापित की थी और जिसके द्वारा उन्होंने यज्ञ भी आयोजित किए जिसमें वो यज्ञ शिक्षा देते थे। तो ये शिक्षा कहाँ दी जाती थी और ये सब कैसे प्रारंभ हुआ उसके पीछे कथा है। इन यज्ञों में शौनक जी मुख्य यजमान थे। तो नैमिषारण्य में गुरुकुल में उन्होंने यज्ञ करने के लिए ये स्थान को चुना। इसके पीछे जो कथा है उसके अनुसार कहा जाता है कि शौनक ऋषि ज्ञान की पिपासा शांत करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें चक्र दिया और कहा कि इसे चलाते हुए चले जाओ। जहाँ चक्र की नेमी परिधि गिरे उसे पवित्र स्थान समझकर वहाँ आश्रम स्थापित कर लोगों को ज्ञानार्जन कराओ। शौनक ऋषि के साथ कई अन्य ऋषिजनों ने इसी प्रयोजन के साथ उनके साथ जाने का निश्चय लिया। गोमती नदी के तट पर चक्र की नेमी गिरी और भूमि में प्रवेश कर गई। तभी से यह स्थल चक्र तीर्थ तथा नैमिषारण्य के नाम से विख्यात हुआ। जनश्रुति के अनुसार नैमिषारण्य का नाम निमिषा का अपभ्रंश है जिसका अर्थ होता है नेत्र की आभा। वैदिक काल में यह तपस्थली एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात थी। यहाँ पर जो यज्ञ सत्र होता था वो 1000 दिनों का होता था। इस प्रकार के यज्ञ में आहुति तथा मंत्र पाठ का काम प्रतिदिन थोड़े समय का होता था। शेष समय खाली रहता था। पर यज्ञ में भाग लेने वाले ऋषि ना तो यज्ञ स्थल से कहीं और जा सकते थे और ना ही कोई लौकिक काम कर सकते थे। इसलिए समय बिताना कठिन हो जाता था। सारे ऋषियों ने मिलकर एक दिन विचार किया कि खाली समय बिताने के लिए भगवान वेदव्यास द्वारा अवष्कृतित पुराण पर अपना विचार बताया। तो व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा कि पुराण ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप रोमहर्षण को यज्ञस्थल पर आसन देकर उनसे खाली समय में नवीन ज्ञान को प्राप्त करो। व्यास जी की ये बात सुनकर सभी ऋषियों ने कहा कि भगवान रोमहर्षण तो सूत जाति के हैं, उन्हें गद्दी पर कैसे बिठाया जा सकता है। तो व्यास जी ने कहा, ऋषियों, विद्या किसी जाति और धर्म की अपेक्षा नहीं करती। उत्तम विद्या लीजिए, नीच
ऊंच से बाहर निकलिए, जाति मत देखिए। रोमहर्षण ने अपनी दृढ़ता से ये विद्या प्राप्त की है। सूची ने देवताओं, ऋषियों और गौरवशाली राजाओं की वंशावली के साथ महापुरुषों की परंपराओं को संरक्षित किया है। सूची कोई जाति नहीं है। मनु जी के द्वारा ये बताया जाता है कि वो एक क्षत्रिय पिता की संतान और एक ब्राह्मण माता की संतान है। गुरु साहब की कृपा से जीवन मुक्त होने का ये जो साधन है, श्री शिव पुराण ग्रंथ, इसे हमें सुनने का मौका मिल रहा है। इस महापुराण में शिव तत्व का विशद विवेचन किया गया है। इस पुराण में शिव जी के विविध अवतारों, नामों, लीलाओं, उनकी पूजा की विधि, पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, अनेक ज्ञानप्रद आख्यान, शिक्षाप्रद तथा उद्देश्य परक कथाओं का अत्यंत सुंदर आकलन किया गया है। इस महान पुराण का अनुशीलन करके हम अपने जीवन को उपकृत कर पाएंगे, क्योंकि शिव ही एक ऐसे पर ब्रह्म है जो अच्छे बुरे सभी के लिए सुलभ है। ये उनकी विलक्षणता और अद्वितीयता ही है कि जहाँ अन्य साधनों में तमोगुण की उपेक्षा की जाती है, वहीं शिव तमोगुण का परिष्कार कर उसे सत्व के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तभी तो ये महादेव हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। शिव संकल्प मस्तु। हम उनकी कृपा से, युक्ति साधना से अपना ये जीवन सफल कर पाएं, यही आशीष हमें मिले। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।